जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये कि ये औरतों को कुछ भी इजाज़त नहीं देते कि वो कोई भी किसी भी किस्म की बात कर सकें। ना सिर्फ़ सोशल मीडिया पे बल्कि कहीं पे भी कोई भी बात नहीं करने देते। सोशल मीडिया के ऊपर आके ये अपनी सारी बात बताना और खुलेआम लोगों के साथ डिस्कस करना ये तो दूर की बात, ये तो सोशल मीडिया के ऊपर औरत को देख नहीं सकती। इसी वजह से इनके जो गद्दी नशीन हैं उन्होंने मना किया हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई औरत अपना अकाउंट नहीं बनाएगी, ना ही कोई ट्विटर अकाउंट बनाएगी, ना ही कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएगी, ना फेसबुक का, किसी किस्म का कोई अकाउंट नहीं बनाएगी। यहाँ तक कि हमने जब ऑडियो सुनी थी निदा की, उसमें भी वो कह रहे थे कि तुम ट्विटर पे क्यों जाती हो। यहाँ पे एक बात वाज़िया होती है कि ये कहते हैं कि गैर अहमदियों में औरत का कोई मकाम नहीं है, लेकिन ये गलत कहते हैं। हालांकि गैर अहमदियों में मैंने खुद रह के देखा हुआ है, औरत को सब मकाम हासिल है, वो खुले सरेआम वो बोल सकती है, वो बात कर सकती है, लेकिन इनके दरमियान में औरत ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। उसको छुप छुप के बात करनी पड़ती है, उसको कोई भी काम करना होता है तो वो बहुत डरती है, वो कोई बात नहीं करती। कि ख़वातीन जो कि सोशल मीडिया पे आती हैं, इनको पता चल जाए कि ये अहमदी खातून है तो ये उसके पीछे जाते हैं, ये स्टॉल करते हैं, ये फेसबुक पे स्टॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टॉल करते हैं, ट्विटर पे स्टॉल करते हैं, हर जगह पे ये पीछा करते हैं उस औरत का और उस औरत को बुरी बुरी बातें कहते हैं। ना सिर्फ बातें कहते हैं बल्कि गंदी अपनी गंदगी, अपने ज़हन की गंदगी उसके सामने ला के उससे शेयर करते हैं कि ये देखो हम कितने गंदे हैं। जी, जैसा कि अब देखें ये लोग आम अहमदी ख़वातीन को बर्दाश्त नहीं करते, तो इन 2 ख़वातीन को ये किस तरह से बर्दाश्त करेंगे जो कि ये इनके अपने गद्दी नशीनों की बेटियां हैं, तो इनको किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। जैसा कि अब देखें इतनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। अभी ये गंदी सी शायरी की हुई है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इसके जवाब में फ़ायज़ा ने लिखा हुआ है, अब आपकी खिलाफत से मोहब्बत कौन सी घास चरने चली गई है। जैसे कि ये कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो इस तरह की बातें करते हुए उनकी मोहब्बत कहाँ चली जाती है। ये देखिए इस तरह से तंज की हुई है। माशाल्लाह आप पर बीबी के आप भी अब इस सदी का हिस्सा बन गई हैं। मतलब है कि ये इस सदी, जिस सदी में आप रह रही हैं, आप इस सदी का हिस्सा बन गई हैं। ये तंज की हुई है, यानी कि आप पिछली सदी में रहो और पिछली सदी को अपने दिमाग के ऊपर तारी रखो और आप ये जो सारी ये जो ज़माना गुजर रहा है, इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पिछले लोगों की तरह ही रहो, इसका ये मतलब है ये जो कमेंट किया हुआ है। कहते हैं कि अहमदियों में औरत आज़ाद है, अहमदियों में औरत सब कुछ करती है। जैसे कि ये लोग, मुझे आज ही पता चला है कि अहमदियों में जो ख़वातीन हैं वो नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ा लेती हैं। हालांकि इस्लाम में इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इस्लाम से हट के हर चीज़ करते हैं। ना सिर्फ नमाज जनाज़ा, वो तो नमाज भी पढ़ा लेती हैं। ये शायद मैंने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था। तो इस्लाम की हर चीज़ के अंदर इन्होंने अपने पास से चीज़ें शामिल करने की कोशिश की है, जबकि जो इस्लाम की सही चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज किया। जी, मैंने ये कमेंट्स देखे सुने तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि ये ख़वातीन की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करते और कहने को कहते हैं कि हम ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें देखें कौन सी रिस्पेक्ट है। ये जो भी कमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें कोई ये अहमदी बनते हैं, गैर अहमदी भी इस तरह की बातें अपनी ख़वातीन को नहीं कहते, किसी भी ख़वातीन को नहीं कहते। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से नोट की है, जब से ये निदा वाला मामला आया है, किसी मौलवी ने, आप दिखा दें, कोई एक मौलवी दिखा दे गैर अहमदी जिसने आके निदा के ऊपर गंदी बातें की हों। अगर गंदी बातें की हैं तो सिर्फ इन अहमदियों ने की हैं, किसी गैर अहमदी मौलवी ने आके इस तरह की कोई बात नहीं की। जी, सोशल मीडिया के अकाउंट बनाने के मुतल्लिक़ मैं एक बात कहूँगी कि जैसे कि इन्होंने मना किया हुआ है कि सोशल मीडिया पे किसी किस्म का अकाउंट नहीं बनाना, ना ट्विटर का, ना फेसबुक का, ना किसी भी किस्म का। तो इसलिए ये लोग फेक अकाउंट बनाते हैं। लेकिन मैं अभी पिछले दिनों में एक ट्विटर पे ट्वीट पढ़ रही थी, फ़ायज़ा की थी, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं फ़ेक आईडी बनाना, हमेशा से मुझे इस बात से नफ़रत है कि मैं फ़ेक आईडी बनाऊँ, क्योंकि फ़ेक आईडी बनाना भी एक किस्म का झूठ है। तो ये वाक़ई में सही है, मैंने भी आज तक कभी अपनी फ़ेक आईडी नहीं बनाई। तो ये लोग फ़ेक आईडी बनाते हैं, ये झूठ का सहारा लेते हैं और जो भी कोई सच्चा बन के सामने इनके आता है ना, तो वो कहते हैं तुम लोगों की ऐसी की तैसी, तुम लोग सच बोलो।
تم لوگ کیسے سچ بول سکتے ہو ہمارے بیچ میں ہوتے ہوئے؟ تو یہ مطلب نہیں کرنے دیتے اس طرح، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ فیک اکاؤنٹ بنانا صرف آپ کے احمدیوں کا کام ہے۔ فیک اکاؤنٹ دوسرے لوگ نہیں بناتے، دوسروں کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ یہ صرف ڈرنے والے کام صرف آپ لوگوں کے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ڈرتے ہو اپنے خلیفہ سے اکاؤنٹ بناتے ہوئے، اس لیے آپ لوگ اپنا نام چھپاتے ہو اور آپ لوگ فیک اکاؤنٹ بناتے ہو۔